बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपको बात बताने लगी हूँ, हम सब की ज़िंदगियों में ये सिचुएशन आती है और हम इस सिचुएशन से कैसे निकलते हैं, कैसे गुजरते हैं, इसके बारे में आज की ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। हो सकता है आपको इस वीडियो को देख के आपको हिम्मत मिले और आप अपने आप को एक आला और अच्छे मकाम पे पहुंचाने की कोशिश करना शुरू कर दें। एक शेरनी थी जो कि एक जंगल में जिस टाइम उसकी डिलीवरी हो रही थी, उसका बच्चा पैदा हो रहा था। तो जैसे ही उस शेरनी का बच्चा पैदा हुआ तो वो शेरनी दुनिया से चली गई, मर गई। अब उसका बच्चा जब दुनिया में आया तो उसके पास कोई नहीं था सिवाय एक मरी हुई माँ के। काफ़ी देर वो जो बच्चा था शेरनी का, वो अपनी माँ के पास बैठा रहा, क्योंकि उसने जब आँख खोली तो उसने किसी को भी नहीं पाया सिवाय उस अपनी मरी हुई माँ को। फिर क्या हुआ, कुछ देर के बाद एक बहुत बड़ा रेवड़ भेड़ का आ गया। जब वो भेड़ें उसके पास से गुजरी तो वो बच्चा भी उनमें शामिल हो गया, उनके साथ साथ चलना शुरू हो गया। अब वो बच्चा उनके साथ साथ चलते चलते जहाँ पे वो अब रहती थी वहाँ पे उनके साथ चला गया। वो भेड़ें पहले तो उससे डर रही थी, लेकिन बाद में वो बच्चा जब उनके साथ रहा तो वो उसके साथ घुल मिल गई। और वो जो शेरनी का बच्चा था, जो शेर था, वो भी उनके साथ वैसे ही रहता। अब वो घास फूस खाती तो वो भी घास फूस खाता। उसको कुछ पता नहीं था कि मैंने शिकार करना है या मैं शेर हूँ तो मेरा क्या काम है या क्या नहीं काम है, क्योंकि उसको गाइड देने वाली उसकी जो माँ थी, जो उसे बताने वाली उसकी माँ थी, वो मर चुकी थी। अमूमन जब शेर अपने बच्चों को जन्म देते हैं, इवन कि जितने जानवर हैं या हम लोग इंसान भी हैं, अल्लाह तबारक ताला ने एक मखलूक जब सेटअप की है दुनिया में, तो वो जब इस दुनिया में आते हैं तो फिर उनको उसी हिसाब से नॉलेज मिलती है, उनके दिमाग में उसी हिसाब से वो देखते रहते हैं। और अगर आपको पता हो, आपके इल्म में हो, तो इंसानी जो इंसान, हम लोग इंसान हैं, हमारे इंसान के जो बच्चे होते हैं वो 5 साल उनके बहुत इम्पोर्टेंस होते हैं। 5 साल तक आप अपने बच्चे को जो कुछ बनाना चाहते हैं वो उसके माइंड में फिट हो जाता है। वो आप उससे अच्छी बातें करेंगे तो वो एक अच्छा इंसान बनेगा, आप उसके सामने कुछ गलत बातें करेंगे तो आपका बच्चा बिगड़ने का भी खदशा है। तो लिहाजा 5 साल बहुत इम्पोर्टेंस है। अब शेर का बच्चा जो, क्योंकि उसकी माँ मर चुकी थी, अब उसे नहीं पता था कि मैं शेर का बच्चा हूँ या भेड़ों के दरमियान रहता हूँ, घास फूस खाता हूँ, बल्कि मैं तो शेर का बच्चा हूँ, तो मुझे शिकार करना चाहिए और खाना चाहिए। खैर, ऐसे करते करते काफ़ी टाइम गुजर गया। वो बड़ा हो गया, भेड़ों को डर भी नहीं लगता था, क्योंकि वो उनके साथ इतना अटैच हो गया था कि वो उनके साथ रहता था। एक दिन क्या हुआ कि वो जो भेड़ों का रेवड़ था वो कहीं घास चरने के लिए गया, तो वहाँ पे एक शेर आ गया। जब वो शेर आया और वो दौड़ा और वहाँ से सारी भेड़ें भागना शुरू हो गई। भाग के उन्होंने अपनी जान बचाई, कोई इधर भाग गई, कोई इधर भाग गई। अब वो शेरनी का बच्चा जो था वो सारा मंजर देख रहा था कि ये क्यों भाग रही है, तो लिहाजा वो भी भागना शुरू हो गया। लेकिन शेर जैसे ही आया उसके करीब तो उसने उसको कुछ नहीं कहा, लेकिन जो भेड़ें थी उनके पीछे वो भाग रहा था, उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा था, उनको शिकार करने की कोशिश कर रहा था। तो वो जो शेरनी का बच्चा था वो बड़ा हैरान हुआ कि मुझे इसने नहीं पकड़ा और ये दूसरी भेड़ों को पकड़ रहा है। तो ऐसे ही वो भागते भागते एक नदी के करीब जा पहुंचा। नदी के करीब जब पहुंचा तो उसने देखा अपने आप को नदी के अंदर, तो वो बिल्कुल सेम उसी शेर की तरह था।
तो वो देख के बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि उसने अपने इर्द गिर्द सारी शुरू से भेड़ें देखी हुई थी। जब उसने उस शेर को देखा और फिर नदी में उसने अपने आप को देखा तो वो बड़ा हैरान हुआ, और फिर वो ये सोचने लग गया कि मैं तो उस जैसा हूँ, मैं तो शेर हूँ, लेकिन मैं उस जैसा होकर भी मैं क्यों नहीं भेड़ों को खा रहा था, जबकि वो तो भेड़ों को मार चीर फाड़ कर खा रहा था। तो इस मेरी बात का मतलब जो है वो ये है कि हम लोग चाहे इंसान हैं, जब हम बड़े होते हैं, हमारे बच्चे होते हैं, हम जब बच्चे थे तो हमें हमारे वालिदैन यही कहते हैं कि बुरी सोबत में मत बैठो, बुरे लोगों से मत मिलो। और स्कूल में भी हम लोग जब स्कूल कॉलेज में जब होते हैं तो तब भी हमें इसी बात का कहा जाता है कि आप अपने जो दोस्त हैं आपके, वो अच्छे लोगों को शामिल करो, अच्छे लोगों के साथ बैठो, क्योंकि हमारे जो कंपनी दे रहे होते हैं, हमें इर्द गिर्द के लोग जो कंपनी दे रहे होते हैं, वो इस तरह से हमारे दिमागों को कंट्रोल कर लेते हैं कि हमें फिर कुछ और समझ में नहीं आ रही होती, हम समझते हैं शायद वही कुछ अच्छा है। ऐसी बातें ज़िंदगी में बहुत सारी होती रहती हैं, मामलात होते रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। कुछ अरसा पहले शायद आप लोगों ने भी सुना होगा कि जो बच्चे होते थे उनको उनके दिमागों को ऐसे कंट्रोल किया जाता था कि वो फिर उसी तरह से बन जाते थे। उनको लगता था ये जो कह रहे हैं ये सच होता है। तो ऐसे मेरे ख्याल से ऐसे लोगों से बचना चाहिए, अपने आप को बचाना चाहिए। और अगर आपके छोटे बहन भाई हैं, आपके दोस्त हैं, आपके बच्चे हैं, तो उनको भी ये गाइड देना चाहिए कि आप अच्छे लोगों में बैठो, फला बंदे के साथ नहीं बैठो, उसकी नेगेटिविटी कैसी है, उसकी बातें कैसी हैं, आप पॉजिटिव कैसे सोच सकते हो, आप नेगेटिव की तरफ क्यों जा रहे हो। ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के हम एक अच्छा माशरा, एक अच्छे इंसान को तख्लीक दे सकते हैं। अगर आपके भी इर्द गिर्द कोई नेगेटिव जहन वाला, दिमाग वाला है, तो आप कोशिश करें कि उसको पॉजिटिव की तरफ लेके आएं। उम्मीद करती हूँ आज की बात मेरी आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, और उसके बाद मेरे लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला आपको भी खुश रखे, सलामत रखे। मैं भी आपके लिए बहुत सारी दुआएं करती हूँ, क्योंकि दुआएं पहले दूसरों के लिए मांगे, फिर अपने लिए मांगे। अल्लाह तबारक व तआला अपने मखलूक से बहुत प्यार करता है, और अपनी मखलूक के लिए वो क्या अच्छा अच्छा सोच के उसने रखा होता है, ये हम लोग सोच भी नहीं सकते। अल्लाह तबारक तआला का बहुत शुक्र है, बहुत एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला किसी नई बात के साथ। तब तक के लिए शाहीन अख्तर को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।